पाकिस्तान की तरक्की का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ की भी अवाम को बिजली सस्ती होने पर मुबारकबाद। कहते हैं हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से मईशत बेहतर हुई, महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत गरीब और मुतवसत तबके की जिंदगियों में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर एयाज सादिक, अता तारड़ और साद रफीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के माबैन एतमाद साजी की मिसाली फ़ज़ा है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका, जिसे अब पायादार इस्तेहकाम में बदलना है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। जून के आखिर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कोशिश है शराय सूद में मजीद कमी लाई जाए। रवा माली साल मौशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से IMF से मुआहिदा हुआ। IMF बोर्ड की मंजूरी होते ही पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कामयाब रही। बजट पर मुशावरत के लिए IMF मिशन मई के वस्त में आएंगे। महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। IMF का 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 14 अप्रैल तक विफाकी वजारतों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई महकमों से मुज़ाकरात करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात और शराइत तय करेगा। IMF हुकाम वजारत ख़जाना, वजारत कानून, स्टेट बैंक और FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। सदर मुमलिकत मुकम्मल सेहतयाब हैं। कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स में मनगढ़ंत खबरें चलाई जा रही हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर अब आम बीमारी है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि नवाब शाह में सेहत की मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से सदर को कराची शिफ्ट किया गया, जहां उनमें कोरोना की तशखीस हुई थी। केनाल्स मंसूबे पर सिंध में सियासत हो रही है। मंसूबे की दस्तावीज पर सदर जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं। जलसों और बयानबाजियों से केनाल्स का मसला हल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को जलसों में बात करने के बजाय विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, इनसे कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। पार्टी फंड खाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। चित्राल में जंगलात के मंसूबे से कौमी खजाने को 866 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी केनाल्स पर सियासत नहीं कर रही, हम असूलों पर सौदा नहीं कर रहे। हमारे लिए ये सियासत नहीं बल्कि जीने मरने का मामला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाब, बोले क्या अज़मा बुखारी को आइन पढ़ना नहीं आता? आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे? बिलावल भुट्टो कह चुके कि हम वज़ीर आज़म नहीं अवाम के साथ खड़े हैं, किसी सूरत केनाल मंसूबा बनने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत बताए नई नहरों को पानी कहाँ से फराहम होगा? पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर चोलिस्तान केनाल मंसूबे की मुखालफत की। 18 अप्रैल को तमाम इशूज पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपनी पार्टी में सख्त मुखालिफत का सामना। नाराज ग्रुप का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से राब्ते कामयाब ना हो सके। वज़ीर आला से नाराज अराकीन असम्बली की बड़ी तादाद असद कैसर और शहराम तरकई के साथ है। PTI अरकान असम्बली ने इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। अपोजिशन रुकन ज़ौबिया शाहिद बोली, सूबाई हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं, ओहदों और इख्तियारात की जंग चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। PDM बरकरार है, जब भी इलेक्शन चोरी हुए हम उसके खिलाफ खड़े हुए। तौसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब,
बोले हमने कौम में सियासी शऊर पैदा करना है। 1.5 साल में यहूदियों ने 60,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। इस्लामिक ममालिक में आग भड़क रही है। दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं और हमें ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। मुसलमान फसाद की जड़ नहीं। सदर ट्रंप की दुनिया के साथ तिजारती जंग ने अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स को उजाड़ दिया। 2 रोज में सिर्फ अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल को 5,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी स्टॉक मार्केट 5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। डाउ जोन्स इंडेक्स में 10%, जबकि नेस्टॉक इंडेक्स में 20% मंदी रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी रेड जोन से बाहर न आ सकी। टैरिफ जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पेशावर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। 1,60,000 से जायद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर ली गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर के हामिल अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रजाकाराना तौर पर अपने वतन भेजा जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है वज़रा की कमेटी के अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात के 2 अतवार हो चुके। रेड जोन में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद ने मजीद कहा, महारंग बलोच की रिहाई से मुतल्लिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने मजीद कहा, अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डंपर हादसे में जख्मी होने वाले शहरी नजर अब्बास के घर आमद प्लॉट के कागजात हवाले किए। तीनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। 12 अप्रैल को डंपर ने नजर अब्बास की अहलिया को कुचल दिया था। फारूक सत्तार भी गवर्नर के हमरा थे। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बताया जाए नजर अब्बास का क्या कसूर है। आज तक डंपर ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ। शहर में हर मजलूम का भाई गवर्नर है। थाने में जाएं और कहें मैं गवर्नर का भाई हूं, फिर देखता हूं कौन आपको धक्के देता है। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गर्मी ने डेरे डाल लिए। दादू, शहीद बेनजीराबाद, मिठी में पारा 44, तुरबत और नौकंडी में 41 डिग्री पर जा पहुंचा। कराची में भी सूरज ने खूब तेवर दिखाए। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36, कोयटा 31, पेशावर और इस्लामाबाद में 34 डिग्री रहा। और नामवर कवाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 31 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी और उनके भाई मकबूल अहमद साबरी की जोड़ी ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। उनका अंदाज़े कवाली आज भी मकबूल।